हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन T20 सीरीज। आप सभी का स्वागत है आज के T20 सीरीज में। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 16 पर्यावरणीय मुद्दे इन्वायरमेंटल इशू से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1-2 होगा और इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग 21 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं और हम जो है आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 22 से। देखिए, ये आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप नीट जैसे और बिहार बोर्ड जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपके फुल्ली जो है एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है और कोई भी एग्ज़ाम हो एनसीईआरटी से बढ़ करके नहीं आता है। नीट में तो खास करके अब एनसीईआरटी से ज़्यादा पूछा ही नहीं जाता है। तो यदि आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो अच्छा साबित हो सकता है। आपके लाइफ के लिए, आपके अपकमिंग कैरियर के लिए ये अच्छा साबित हो सकता है। हाँ, इसको पढ़ने के तरीका तो आप क्या कीजिए, पहले बार आप लोग एनसीईआरटी उठाइए और फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग दे दीजिए। उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब आपको इसे सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आएगा और क्वेश्चन जब बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे और क्वेश्चन पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन ए जंतुपलवक, ऑप्शन बी मछलियाँ, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा सी जीवाणु। वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं तो बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु इसमें क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मिनीमाटा रोग उत्पन्न होता है। मिनीमाटा रोग उत्पन्न होता है ऑप्शन ए पीने के जल में आर्सेनिक संचित होने से, ऑप्शन बी पीने के जल में फ्लोराइड एकत्रित होने से, ऑप्शन सी पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से और ऑप्शन डी जल में तेल के फैल जाने से। इसका आंसर हो जाएगा सी पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से। वैसा मछली जो मरकरी HG मतलब कि पारा या मरकरी को खाया हो, पारे मतलब वो जो गाय भैंस वाला पारा होता है वो नहीं, यहाँ पे पारे कहने का मतलब वो जो तत्व आपका होता है मरकरी HG जिसे हम लोग कहते हैं। अगर किसी पानी में HG की मात्रा ज़्यादा है और वो मछलियाँ उसको HG वाले पानी को पीते हैं, उसको ड्रिंक करते हैं या फिर मिट्टी को खाते हैं, तो उसके बॉडी में HG की मात्रा मतलब पारा की मात्रा जमा हो जाएगा और जब ऐसे मछली को हम लोग बाय चांस खा लेते हैं तो उससे मिनीमाटा रोग उत्पन्न हो सकता है। नहीं तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे जाते हैं। देखिए, हमें लग रहा है कि मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है ना वो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम एक लेवल पे लेकर के जाए और लेवल पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, हम कोशिश करेंगे ऐसा हो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो आप लोग का और समझ में आए। सबसे ज़्यादा जरूरी है समझ में आना। नहीं समझ में आए तो मैं ही आपके लिए भगवान हूँ और नहीं आए तो मेरे जैसा बुरा इंसान कोई नहीं है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आ रहे हैं। अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 10%, 10%, ऑप्शन बी 70%, 70%, ऑप्शन सी 50%, 50% और ऑप्शन डी 30%, 30%। तो अम्ल वर्षा में SO2 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना भाग होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी 70%। अम्ल वर्षा में SO2 कितना प्रतिशत होता है तो 70% होता है। कितना प्रतिशत? 70% होगा। फिर से बोलिए, अम्ल वर्षा में SO2 कितना प्रतिशत? 70%। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस के खतरा है? ताजमहल जो है उसका जो कलर था वो थोड़ा थोड़ा सा क्या हो रहा है, महीन हो रहा है, मतलब कि बर्बाद हो रहा है। वो ऐसा कौन से मतलब गैस है जिसके वजह से ये हो रहा है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी SO2 और ऑप्शन डी CFC।
CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका CSO2। SO2 के वजह से आगरा के जो ताजमहल है जिसे संगमरमर नाम के पत्थर से बनाया गया था वो क्या हो रहा है, मतलब कि उस पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंस फॉर यू एंड फॉर योर कैरियर एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। हम आपको नहीं बता सकते कि ये इस एग्ज़ाम का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें नहीं लग रहा है कि एक भी ऐसा एग्ज़ाम होगा जो इससे छोटा होगा। आप 10th में भी इसके बारे में पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़िएगा, जो भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में जाएगा उसमें भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उस गैस का नाम पूछा जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मानव त्रासदी था जिसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। बहुत सारे लोगों में जो है इस गैस का असर अभी भी उनके पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता है। नहीं तो ये डेंजरस था, इस वजह से ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन देख रहे हैं, PAN, ऑप्शन ए PAN, ऑप्शन बी स्मॉग, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट और ऑप्शन डी SO2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मिथाइल आइसोसाइनेट। बताइए, जोर से बोलिएगा। आगरा भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के वजह से कहाँ की त्रासदी हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है? हम लोग जो है साधारण रूप से कितने तीव्रता की ध्वनि को सहन कर सकते हैं? ऑप्शन ए 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 80 से 90 डेसिबल, ऑप्शन सी 120 से 130 डेसिबल और ऑप्शन डी 140 से 150 डेसिबल। इसका आंसर हो जाएगा ए 20 से 30 डेसिबल। ये इनफ होता है। अगर इससे ज़्यादा का हम लोग सुनते हैं तो हमारे कान पे क्या हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है और हम लोग नहीं सुनने का जो बहरापन की जो बीमारी होता है वो हो सकता है। एक निश्चित जो ध्वनि होता है सुनने का वो रहता है 20 से 30 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है? CFC। कौन? तो CFC, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसके लिए उत्तरदायी? ऑप्शन ए अम्ल वर्षा के लिए, ऑप्शन बी ओजोन परत अवक्षय के लिए, ऑप्शन सी वैश्विक तापन के लिए और ऑप्शन डी तापीय वर्धन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओजोन परत अवक्षय के लिए। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत अवक्षय के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है किसके लिए? ओजोन परत अवक्षय के लिए। किसके लिए? तो ओजोन परत अवक्षय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, चिपको आंदोलन निम्न की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया। चिपको आंदोलन किसके सुरक्षा के लिए किया गया था? याद रखिएगा, चिपको आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया गया था, जिसमें ये लोग गाछ से चिपक जाती थी और कंपनी के लोगों को गाछ काटने से रोकती थी। तो इसका अब आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है घास स्थल, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी नदी। इसका आंसर हो जाएगा बी जंगल। जंगल में जो पेड़ पौधे थे उससे ये महिलाएं चिपक जाती थी और कंपनी के लोगों को काटने से रोकती थी। कहती थी कि जान जाए फिर बट वचन न जाए। नहीं, मतलब कि पेड़ के रक्षा के लिए जो हम लोग वचन लिए हैं वो नहीं जाना चाहिए। आप लोग कुछ भी कर ले लेकिन हमें पेड़ को नहीं काटने देंगे, ऐसा कहना था। किसको? तो मतलब जो महिलाएं थी उस एरिया के, उसका। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कब चिपको आंदोलन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए 1974 ईस्वी, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी 1984 ईस्वी और ऑप्शन डी 2004 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी। बोलिए, चिपको आंदोलन 1974 ईस्वी। फिर से जोर से, चिपको आंदोलन 1974 ईस्वी।
कब हुआ था चिपको आंदोलन? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में क्या हुआ था? चिपको आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 6 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 6 जनवरी को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून। क्या हो जाएगा? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जोर से बोलिए तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, SO2 प्रदूषक का सूचक है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी शैवाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी लाइकेन। तो SO2 प्रदूषक का सूचक क्या होगा? लाइकेन होगा। इस क्वेश्चन को पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसी लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बायोगैस में होते हैं। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी CH4 और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सही। बायोगैस में CH4 भी देखने को मिलता है, H2S भी देखने को मिलता है और CO2 भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए वृक्ष लगाने से, ऑप्शन बी मनुष्यों द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने से बचाने से, ऑप्शन सी तंबाकू छोड़ने से और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी मनुष्यों द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लाइकेन सूचक है। ऑप्शन ए CO2 प्रदूषण का, ऑप्शन बी SO2 प्रदूषण का, ऑप्शन सी CO प्रदूषण का और ऑप्शन डी जल प्रदूषण का। लाइकेन किसका मतलब सूचक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी SO2 प्रदूषण का। देखिए इस चैप्टर में हम लोग इससे भी 2 बार देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ध्वनि प्रदूषण के लिए कौन सा मानक सही है? ऑप्शन ए 20 से 30 डेसीबल, ऑप्शन बी 45 डेसीबल, ऑप्शन सी 75 डेसीबल और ऑप्शन डी 90 डेसीबल। इसका आंसर हो जाएगा ए 20 से 30 डेसीबल। इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका इसमें चेंज कर दिया गया है। उसमें था सामान्य और इसमें क्या दिया गया है? WHO के अनुसार। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख लेते हैं। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी ध्वनि। इसका आंसर हो जाएगा सी वायु। वायु प्रदूषण के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किया गया? ओजोन मतलब वैसा पदार्थ जो ओजोन को क्या करता हो? क्षति पहुंचाता हो। उन पदार्थों को रोकने के लिए ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? नहीं, या फिर दूसरे शब्दों में कि एक टाइम था, हम जानते हैं कि ओजोन परत हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओजोन में क्षय होने से क्या हो जाता है? मतलब कैंसर जैसे डेंजरस बीमारी होने की संभावना बढ़ जाता है। तो लोग का जो समूह था, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था था, उन्होंने एक बैठक किया, एक संगठन किया और संगठन में एक विचार हुआ कि वैसा पदार्थ जिसके वजह से ओजोन परत का क्षय होता उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो वो जो संगठन था, वो संस्था था या वो संधि था, उसका नाम बताना। ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी रामसर, ऑप्शन सी बहाई और ऑप्शन डी इनमें से कौन? इसका आंसर हो जाएगा ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसे क्या कहा जाता है? मॉन्ट्रियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए PAN, ऑप्शन बी सल्फर ट्राइऑक्साइड्स, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ए
PAN, इसका आंसर क्या होगा? PAN। प्रकाश रासायनिक ठुंड में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो PAN नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अम्लीय वर्षा में pH कितना होता है? देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन उसमें पॉइंट दशमलव में दिया हुआ था नहीं, और यहाँ पे दशमलव नहीं है, सीधा मतलब उस समय पूरा था और यहाँ पे अप्रॉक्स में दिया गया है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि हम लोग देखे थे कि उसमें क्या था, 5.6 था नहीं। चलिए, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, या फिर ऐसा तो नहीं कि सीधा आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए समझना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी नहीं है। हम फिर से कहेंगे, आपको पसंद ना आए तो इसको छोड़ दीजिए भाई साहब, आप दूसरे मतलब बुक ले लीजिए। आप बहुत सारे मतलब अब ऑनलाइन सिस्टम में आ चुका, उस सबको अपनाइए, लेकिन आप मेरे वजह से या किसी और के वजह से अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए। आप पढ़ने पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट धर्म, आपका विद्यार्थी धर्म क्या होना चाहिए? स्टडी होना चाहिए। आपको पढ़िए, पढ़ाइए, समझिए, समझाइए, ये होना चाहिए। आप दुनिया के आलतू फालतू वाले बातों को छोड़ दीजिए, दुनिया पे ध्यान देना ही छोड़ दीजिए। ऐसे मतलब ये गाना आप स्टार्ट कीजिए कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया का, नहीं गाना है ना कि मैं हूँ ही नहीं कभी दिन ढले, ऐसे करके कुछ गाना है नहीं, तो ऐसे समझिए कि आप इस दुनिया का है ही नहीं। दुनिया में जो कह रहा है ना आपको वो गलत है, वो कहो नहीं भाई तुम ही सही है, लेकिन सिर्फ मन में उसको कह दो कि तुम सही है, दिल में याद रखना है कि आप सही हो, आपको साबित करना है कि आप सही हो। एंड नो वन कैन ब्रेक यू विदाउट इफ़ यू डोंट ब्रेक। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, न तोड़ सकता है, अगर आप खुद न टूट जाए और खुद न रुक जाए। आपको रोकने वाला दुनिया के कोई भी ताकत ऐसा नहीं जो आपको रोक सकता। आपके दिल में अगर प्यास होगा ना, तो पानी आप ढूंढ ही लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सच में सही मार्क्स लाना है, आपको करियर में आगे बढ़ना है, तो आप कोशिश कीजिए और देखिएगा आपके पास सब कुछ आ जाएगा जो आपको चाहिए। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नांकित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी DDT, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी DDT। इसका आंसर क्या हो जाएगा? DDT। जैव आवर्धीकरण का कारण DDT को माना जाता है, DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए तो अब क्या है कि क्वेश्चन इतना पर ही ख़त्म है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सही से स्टडी कर रहे होंगे और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। दुनिया के बातों पे ध्यान मत दीजिए, नहीं आप आलतू फालतू चीज़ों पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या होता है कि आप जिस ओर जाना चाहेंगे ना, दुनिया आपके ओर आपको उस ओर ले जाएगा। इस नेचर में एक पावर है कि अगर हम निगेटिव थॉट माइंड में लाएंगे तो हमारे माइंड में हमेशा निगेटिव थॉट आएगा। अगर हम पॉजिटिव थॉट लाएंगे दिमाग में, तो दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट ही आएगा। एज लाइक कि आप अगर किसी पॉइंट पे सोच रहे हैं ना कि ये पॉइंट ऐसा है, वो ऐसा है, अगर किसी के बारे में थोड़ा सा कोई चीज़ के बारे में टेंशन ले लिए ना, तो दिमाग में वही बात घूमते रहेगा। और अगर आप उससे दूर रहिएगा तो देखिएगा कि दिमाग में वो बात नहीं आएगा। नहीं तो आप लोग के पास बस आप लोग को एक ही काम करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहिए और दुनिया के टेंशन लेना आप छोड़ दीजिए। आप ये कहिए कि तुम्हें टेंशन लेना है तो तुम्हें मेरा टेंशन लो, हम तुम्हारा टेंशन नहीं लेंगे, जाओ भागो रफू चक्कर हो जाओ, नहीं ये करना। चलिए ठीक है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं लाइक बट क्या आपको पसंद आए तो और मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।